बहुत समय पहले की बात है। बिलासपुर नामक गांव में सावित्री रहती थी। वो बहुत गरीब थी और वो 9 माह से गर्भवती थी। कुछ समय पूर्व ही उसके पति का बीमारी के चलते निधन हो गया। अकेले कमाने वाला जब घर से चला जाए तो औरत पर विपदा के पहाड़ टूट पड़ते हैं। सावित्री के दुख का सहारा उसकी सहेली बनती है। उसकी सहेली उमा भी उसी गांव में रहती है और घर परिवार से भी काफी अच्छी होती है। उसकी शादी को काफी टाइम हो चुका होता है, लेकिन अभी तक उसके कोई संतान नहीं हुई थी, जिसे लेकर वो बहुत परेशान रहती थी। तू फिक्र मत कर सावित्री, मैं तेरे साथ हूं ना। अब तू ही मेरा सहारा है उमा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इन हालात में मैं क्या करूं। इस छोटे से गांव में तो कोई मुझे काम भी नहीं देगा, और जो मेरी हालत है इस वक्त पर तो मुझसे वैसे भी काम नहीं होगा। देख, जितना मेरे से बन सकेगा मैं तेरे लिए करूंगी। बाकी भगवान की मर्जी है, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो तू ज्यादा परेशान मत हो, वरना बच्चों के ऊपर असर होएगा। थोड़े ही दिनों बाद सावित्री को प्रसव पीड़ा होती है। उसकी पड़ोसन भागकर उमा को बुला लाती है। उस समय गांव में ही औरतें आपस में डिलीवरी करा लिया करती थी। उमा भी सावित्री की डिलीवरी कराती है। सावित्री के 2 जुड़वा लड़कियां पैदा होती हैं। तभी उमा का मन बदल जाता है और वो, हे भगवान, सावित्री को 2 बेटियां हुई हैं और मेरी तो कोई संतान भी नहीं है। अगर उसकी एक बेटी मैं रख लूं तो। नहीं नहीं, सावित्री कभी नहीं मानेगी। पर उसके हालात भी ऐसे नहीं है कि वो 2 लड़कियों को पाल सके। क्यों ना मैं उससे बात करूं। अभी वो बेहोश है, उसे पता भी नहीं है। अगर मैं उसकी एक बेटी को अपने पास रख लूं तो। उसके मन में बहुत सारे विचार उथल पुथल हो रहे थे। आखिर में उसकी ममता कमजोर पड़ जाती है और वो सावित्री की एक बेटी को टोकरी में रखकर घर के कोने में रख देती है। उधर जब सावित्री को होश आता है, तेरे घर लक्ष्मी आई है सावित्री, देख कितनी प्यारी है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझ गरीब पर कृपा करी और मुझे इतनी प्यारी बच्ची दी। आज अगर ये जिंदा होते तो कितना खुश होते। उन्हें भी बेटी ही चाहिए थी। सावित्री, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, ले तू कुछ खा ले, इसके बाद मैं घर जाऊंगी। उमा सावित्री को खाने के लिए देती है और उसके बाद वहां रखी हुई टोकरी को अपने साथ ले जाती है। घर जाने पर, ये तूने अच्छा नहीं किया उमा। अपनी सहेली को ही धोखा दे दिया। कोई धोखा नहीं दिया है मैंने उसे। सोच कर देखो, क्या वो अकेली 2 बच्चियों को पाल सकती थी। हाँ, बस ये हुआ कि मैंने उससे बगैर पूछे उसकी एक बेटी ले ली। मेरी भी ममता के बारे में सोचो। मैं भी इसे इतना ही प्यार दूंगी जितना सावित्री देती। कुछ भी कह, पर मेरा मन ये देखकर बड़ा दुखी हो रहा है। अगर अब तू ये बच्ची उसके पास लेकर गई तो वैसे भी तू अपना भरोसा खो देगी। पर यहाँ आस पड़ोस में तू क्या बोलेगी? कहाँ से लाई है ये बच्ची? मैंने सब कुछ सोच रखा है। हम 1 हफ्ते बाद ही बच्ची को लेकर शहर चले जाएंगे। वहां मेरे मामा का लड़का आपको कहीं नौकरी दिलवा देगा। पर भगवान के लिए ये बच्ची वापस करने के लिए मत कहना। भगवान ने मेरी गोद नहीं भरी तो क्या हुआ। यशोदा ने भी तो कृष्ण को पाला था, मैं भी इसे पाल लूंगी। उमा की ममता के आगे चंदू कुछ नहीं बोलता। 1 हफ्ते तक उमा सावित्री की जाकर मदद करती है। सावित्री, बेटी का क्या नाम सोचा तूने? मैं तो इसे सीता कहकर पुकारूंगी। बहुत ही प्यारा नाम है। सुन सावित्री, अभी तुझे अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। इनकी नौकरी शहर में लग गई है। हम लोग अब शहर जाकर ही रहेंगे। देखना, ना मुझे पढ़ना लिखना आता है ना तुझे। अगर मैं खत भेजूंगी भी तो तू पढ़ नहीं पाएगी, और मैं भी रोज रोज किससे खत लिखवाऊंगी। अब जब भगवान चाहेगा तो हम दोनों सखियां मिल लेंगी। उमा अपने पति चंदू के साथ बच्ची को लेकर चली जाती है, जिसका नाम उसने गीता रखा था। इधर गरीब सावित्री अपनी बेटी को जैसे तैसे पालने लगती है। सावित्री कभी किसी के गेहूं साफ करवा देती तो वो कुछ गेहूं दे देती। कोई अपने घर में किसी शादी ब्याह पर उसे बर्तन मांजने या खाना बनवाने के लिए बुला लेता तो वहां काम करने लगती। बेचारी बहुत गरीबी के दिन देख रही थी। तभी एक दिन गांव की सेठानी उसे बुलवा भेजती है और वो अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर वहां जाती है। बेटी का रिश्ता तय हो गया है। मुझे अपने घर में एक काम वाली की जरूरत है, तो मुझे सावित्री तेरा ख्याल आया। बता, क्या तू मेरे यहाँ काम करेगी? कैसी बातें कर रहे हो मालकिन, आप काम बताओ और मैं ना करूं। पर तेरे पास तो इतनी छोटी सी बच्ची है, तू कैसे काम कर पाएगी रे सावित्री?
मेरे अलावा और कौन कर पाएगा मालकिन? जिसको पैसे की और खाने पीने की जरूरत होती है उसे ही पता होता है कि काम उसके लिए क्या है। चल तो फिर ठीक है, तू कल से काम पर आ जा। दोनों टाइम का खाना दूंगी और 10 रुपया महीना। सावित्री खुशी खुशी अपनी बेटी सीता को लेकर घर आ जाती है। उधर उमा, शहर में उसके पति की अच्छी खासी नौकरी लग जाती है। गांव का घर बेचकर वो शहर में एक अच्छा सा घर खरीद लेती है। गीता को वो बहुत प्यार करती है। उसके लिए उसने ढेर सारे खिलौने खरीदे, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनाती। इसे कहते हैं किस्मत। एक ही माँ के घर में पैदा होने के बाद भी दोनों बच्चियां अलग अलग जगह पर पल बढ़ रही थी। एक को सारी सुविधाएं मिल रही थी और दूसरी के पास 2 टाइम का दूध तक नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीतता है और दोनों लड़कियां 9 साल की हो जाती हैं। नहीं माँ, मुझे भी पड़ोस वाली मीना की तरह ही सुंदर सी फ्रॉक चाहिए। तूने पिछली बार बोला था मुझे कि अगली दिवाली पर तुझे अच्छा सा फ्रॉक दिलाऊंगी। माँ, इस बारी भी तूने मुझे पुराने कपड़ों में ही रखा हुआ है। देख सीता, तू बहुत जिद करने लगी है। कहा ना बिटिया, पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं तुझे नया फ्रॉक दिलाऊं। मासूम सी सीता मुंह फुलाकर घर के बाहर बैठ जाती है। आस पड़ोस के बच्चे नए नए कपड़े पहनकर बाहर खेल रहे होते हैं। उधर शहर में गीता, मुझे तो माँ ये सारी फ्रॉक पसंद है, आप सारी क्यों नहीं ले लेती? अरे मेरी प्यारी बिटिया, तेरे को जो जो फ्रॉक पसंद आ रहा है तू वो रख ले, फिक्र क्यों करती है? मैं तुझे बाद में और नई नई फ्रॉक दिलाऊंगी। और ये सुनकर गीता बड़ी ही खुश होती है और अपनी पसंद के 4-5 फ्रॉक ले लेती है। गांव में अपने घर के बाहर बैठी उदास सीता, क्या होली क्या दिवाली, उसके लिए तो सब दिन एक जैसे ही थे। सावित्री बड़ी कोशिश करती, लेकिन मालकिन के दिए हुए कपड़े ही वो सीता को पहना पाती है। एक दिन गांव की सेठानी का देहांत हो जाता है। उसकी बहू पुराने सब नौकरों को निकाल देती है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालो। मेरे सर पर तो आदमी का साया भी नहीं है। मैं और मेरी बेटी कहाँ जाएंगे? यहाँ रोना धोना मेरे सामने तो बिल्कुल मत करो। एक बारी जो मैं सोच लेती हूँ मैं वही करती हूँ। और मुझे अपने इस महलनुमा घर में तुम जैसे फटीचर लोग नहीं चाहिए। चारों तरफ गरीबी का ही माहौल बना रहता है। लाचार सावित्री अपनी बेटी सीता का हाथ पकड़कर घर की तरफ आती है। काम छूटने की वजह से वो बहुत उदास होती है। अचानक से ही उसे चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। माँ, माँ, उठो, उठो माँ, आंखें खोलो। माँ, तू आखिर क्यों नहीं बोल रही? तू मर गई क्या? मासूम सी सीता अपनी माँ के गालों को हिला हिला कर अपनी माँ को उठा रही थी। तभी आसपास के लोग सावित्री को गिरा हुआ देखते हैं और कुछ लोग आकर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं। सावित्री को जैसे ही होश आता है वो सीता को गले लगाकर रोने लगती है और फिर उठकर अपने घर आ जाती है। माँ, तुझे क्या हुआ था? मैं तो बहुत डर गई थी। मुझे तो लगा तू मर गई। अब मेरा क्या होगा? बस यही चिंता तो बेटी मुझे दिन रात खाई जा रही है कि अगर काम ना मिला और मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? उधर शहर में, ये ले भगवान, हो गया तेरी गीता का एडमिशन स्कूल में। अरे ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई आपने। अब हमारी गीता भी स्कूल जाएगी। मैं तो तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं उमा। क्या तुझे कभी सावित्री की याद नहीं आती? पता नहीं बेचारी कैसी होगी, अपनी बच्ची को कैसे पाल रही होगी। ये सब बातें आप गीता के सामने मत करना। क्यों दुख नहीं होता? मुझे भी कभी कभी सावित्री का बड़ा ख्याल आता है, पर मैं तो अपनी ममता के आगे मजबूर हो जाती हूँ। कभी कभी तो मेरा भी दिल करता है कि मैं जाकर उसे बता दूं कि उसकी बेटी मेरे पास है, पर डर जाती हूँ। पता नहीं वो मुझे क्या क्या सुनाएगी। मेरे दोस्त के यहाँ उसकी बहन की शादी है, जानती है ना तू, वो मोहन। 3 दिन के लिए गांव जा रहा हूं। तू कहे तो सावित्री से भी मिलाऊं, कुछ थोड़े बहुत पैसे भी दे आऊंगा बेचारी को, और उसकी बिटिया के लिए भी कुछ ले जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो कोई नहीं, मैं शाम को ही जाकर उसकी बेटी सीता के लिए 2 फ्रॉक ले आती हूँ। कह देना उसकी मौसी ने भिजवाए हैं। चंदू अपने गांव आता है। उसके दोस्त मोहन की बहन की शादी हो रही थी। तभी उसकी नज़र सावित्री पर पड़ती है, जो वहां शादी में खाए हुए झूठे बर्तनों को एक कोने में बैठी धो रही थी और साथ में ही सीता अपनी माँ की मदद करवा रही थी। चंदू का दिल ये देखकर तार तार हो जाता है। अरे सावित्री बहन, ये तुम क्या कर रही हो? अभी यहां से उठो और चलो मेरे साथ। अरे चंदू भैया, आप कैसे हो? क्या उमा भी साथ आई है?
सावित्री बहन, पहले तो तू यहां से खड़ी हो। और ये सीता है ना, कितनी बड़ी हो गई है। चंदू सीता को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल गीता की तरह दिखाई दे रही थी। सावित्री हाथ धोकर चंदू को घर ले जाती है और शरबत बनाकर देती है। उमा को भी ले आते, एक ही तो सहेली है मेरी। जब से गई है पूरे 9 साल हो गए हैं। मैंने तो उसे बहुत याद किया। क्या वो भी मुझे याद करती है? वो तो तुझे हर पल याद करती है सावित्री बहन, और करेगी भी क्यों ना, तेरे कर्ज के नीचे जो दबी बैठी है। कौन सा कर्ज चंदू भैया? अरे कर्ज तो मेरे ऊपर है उमा का। जब सीता पैदा हुई तो उसने मुझे 15 रुपए दिए थे। अब मैं तुझे क्या बताऊं सावित्री बहन, तू मुझे ये बता कि तेरा खर्चा पानी कैसे चलता है। सीता बिटिया का ख्याल तू कैसे रखती है। बस भैया क्या बताऊं। पहले सेठानी के यहाँ काम करती थी, उनके गुजरने के बाद वापस किसी किसी के यहाँ काम करती हूँ। कोई बुला लेता है तो 1-2 टाइम का खाना मिल जाता है। और सीता का जो हाल तुम देख रहे हो, बेचारी बच्ची कुछ नहीं मांगती। सावित्री बहन, मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता। तू जल्दी से अपना सामान बांध और मेरे साथ शहर चल। तेरी 2 रोटियां मुझ पर कभी भारी नहीं होंगी। ना ना चंदू भैया, ऐसे कैसे मैं आपके साथ चली जाऊं? आखिर आपका भी तो अपना परिवार है। बात मान ले सावित्री बहन, मेरा यकीन मान, उमा बड़ी खुश हो जाएगी। देख तो सीता की क्या हालत हो रखी है। क्या तू नहीं चाहेगी कि तेरी बेटी इस बढ़ते जमाने के साथ में बड़ी हो। चंदू किसी तरह सावित्री को मना ही लेता है। अगले दिन सावित्री एक छोटी सी पोटली में अपने और सीता के कपड़े रखकर चंदू के साथ शहर आ जाती है। उमा जैसे ही दरवाजा खोलती है, सावित्री मेरी बहन, कैसी है तू? मैं ठीक हूं, तू बता मेरी बहन। चंदू भैया बहुत जिद करके मुझे अपने साथ यहां ले आए। सावित्री और उमा दोनों गले मिलकर रो ही रहे होते हैं कि अंदर से गीता भागते हुए आती है और सीता को देखकर हैरान हो जाती है। अरे तुम तो हूबहू मेरे जैसी हो। गीता के ऐसे बोलते ही सावित्री की नजर गीता पर पड़ती है और वो देखती है कि सीता और गीता दोनों एक जैसी हैं। वो आश्चर्य से उमा की तरफ देखती है। मुझे माफ कर दे सावित्री, तू शायद एक माँ की ममता को समझ पाए। मेरे मन में उस दिन तेरी 2 बच्चियों को देखकर लालच आ गया। तू मुझे माफ कर दे सावित्री, तू मुझे माफ कर दे। तभी वो गीता को कसकर गले लगा लेती है। देख बहन सावित्री, उमा ने जो कुछ भी तेरे साथ किया है ममता में आकर किया, पर जब मैंने गांव में तेरी इतनी बुरी हालत देखी तो मुझसे रुका ना गया। ये दोनों बच्चियां आखिर हैं तो हमारी ही ना। अब तू सारी नाराजगी छोड़ और मेरी बहन की तरह इस घर में रह। शायद भगवान की यही मर्जी होगी, ये दोनों बहनें अलग अलग ना हो। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सावित्री। मान जा, हम दोनों अपनी बच्चियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। इन्हें अच्छी पढ़ाई करवाएंगे और इन्हें जमाने के साथ चलना सिखाएंगे। काफी देर तक सावित्री को कुछ समझ में नहीं आता, पर जब चंदू और उमा उसे समझाते हैं तो वो राजी हो जाती है। सीता और गीता दोनों बहनें हैं, ये जानकर वो दोनों बड़ी खुश होती हैं और गले लग जाती हैं। चंदू सीता का एडमिशन भी गीता के साथ स्कूल में करा देता है और यहां से सीता और गीता दोनों की किस्मत एक जैसी होती है। सारा परिवार साथ रहते हुए खुशी खुशी जीवन बिताने लगा।